हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो वहां प्रेशर कम हो जाता है। अब इस साइड पर प्रेशर कम हो जाएगा और इस साइड पर क्योंकि हवा कम है तो जिसकी वजह से हवा का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो यहाँ पर प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा। इस तरफ जब प्रेशर कम होगा तो हवा जो है इस बॉल पर फोर्स लगाएगी राइट साइड पर। अब ये बॉल जो है राइट साइड पर बेंड हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नसीम शाह किस तरह बॉल को स्विंग करते हैं। नसीम शाह की ये डिलीवरी मैंने चूज की है। वैसे नसीम शाह की काफी सारी डिलीवरीज है, बेस्ट डिलीवरीज है जिसमें वो लेट स्विंग करते हैं, यानी कि वो दोनों स्विंग ही करते हैं। आउट स्विंग भी हुई है एक डिलीवरी में और उसी डिलीवरी में बॉल हवा में इन स्विंग भी हुई है। तो यहाँ फिर कुछ डिलीवरीज ऐसी होती हैं जिनमें बॉल जो है टिप लगने से पहले आउट स्विंग हो रही होती है और टिप लगने के बाद जो है बॉल इन स्विंग हो जाती है। तो मैंने आज इस बॉल को चूज किया जो कि नसीम शाह ने इंग्लैंड के खिलाफ की थी। टेस्ट मैच की बॉल को मैंने इसलिए चूज किया कि जो टेस्ट बॉल में रेड कलर की बॉल यूज होती है वो ज्यादा शाइनिंग होती है और शाइनिंग ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा स्विंग होती है हवा में, तो हमें एयर की स्विंग को समझने में आसानी रहेगी क्योंकि यहाँ पर आपको स्विंग जो है इजिली नजर आएगी साफ। तो चले पहले मैं इस डिलीवरी को देखता हूँ कि डिलीवरी जो है उसमें हुआ क्या है। तो ये डिलीवरी है, तो हमने ये देखना है कि इस डिलीवरी में जो स्विंग हुई है जो आपको नजर भी आई होगी तो ये डुअल स्विंग हुई है। मैं आपको समझाता हूँ, अब दोबारा से देखते हैं कि डुअल स्विंग कैसे हुई है। अब इस डिलीवरी को मैं जरा स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ ताकि हमें समझ आ सके। बॉल हाथ से यहाँ से छोटी है नसीम शाह के और देखें ये बॉल यहाँ पर जाके टिपकाना चाहिए इस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये लिटिल बिट स्विंग होगी इन स्विंग और यहाँ पर आकर ये जो है बॉल टकराएगी। तो देखते हैं दोबारा से, ये देखें बॉल जो है वो इन स्विंग, हल्का सा इन स्विंग हुई है हवा में, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब बॉल जो है यहाँ टिप लगा है। अब टिप लगने के बाद जो बॉल की डायरेक्शन है वो ये है, बॉल को इस डायरेक्शन में मूव करना है और उसी डायरेक्शन में जो बैट्समैन है वो बैट भी लेके आ रहे हैं। सिबले यहाँ पर बैट्समैन थे, वो उसी डायरेक्शन में बैट को लेके आ रहे हैं। अब लेकिन होगा क्या कि टिप लगने के बाद ये जो बॉल है ये आउट स्विंग हो जाएगी। ये देखें ये बॉल जो है आउट स्विंग हो गई है बाहर की तरफ। अब ये बॉल जो है यहाँ पहुंचनी थी लेकिन ये बॉल आउट स्विंग हो गई है, तो बैट्समैन इसको इस वजह से छोड़ देंगे। अब ये बॉल जो है जैसे आगे गई है यहाँ पर जाकर, यहाँ पर जो आप बॉल है आपको नजर आ रही है, यहाँ से ये बॉल जो है इन स्विंग होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं स्ट्रेट डायरेक्शन में शो करूँ एरो तो ये बिल्कुल रिजवान के राइट साइड का जो पैड है वहां पर जाकर लगनी चाहिए, वहां रिजवान को बॉल आनी चाहिए और रिजवान उसके लिए रेडी है वहां बॉल कलेक्ट करने के लिए। लेकिन होता क्या है अचानक से कि बॉल जो है वो इन स्विंग हो जाती है और रिजवान को फौरन देखेंगे, रिजवान के ग्लव्स है वो कुछ इस तरफ जाने वाले थे लेकिन अब जो रिजवान को फौरन अपना फैसला चेंज करना पड़ेगा और ये देखें रिजवान के जो है लेफ्ट पैड पर जाकर बॉल लगी है जिसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने कलेक्ट किया है। अब मैं इसको जूम करके समझाता हूँ कि ये जो डिलीवरी है इसमें स्विंग कैसे हो रही है। पहले इन स्विंग, फिर आउट स्विंग, फिर इन स्विंग। तो ज्यादा जो आपको क्लियरली नजर आएगी वो फर्स्ट टिप लगने के बाद आउट स्विंग और उसके बाद इन स्विंग ये नजर आएगी। तो हम देखते हैं कि ये कैसे हो रही है, कैसे पॉसिबल है हवा में ही बॉल जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अब यहाँ देखें बॉल को जूम करके देखने लगे हम, ये नसीम शाह की फिंगर्स आ रही है। सबसे पहले वही चीज हम देखते हैं कि नसीम शाह ने बॉल को होल्ड कैसे किया है। नसीम शाह बॉल को ज्यादा टिल्ट नहीं करते, शाहीन शाह बॉल को ज्यादा टिल्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉल टिल्ट हो रही है। आप जरा से देखें कि जो आपको ये राइट साइड पर आपको जो बॉल है वो ज्यादा नजर आ रही है और लेफ्ट साइड पर आपको बॉल बिल्कुल थोड़ा सा नजर आ रहा है। इट्स मीन उन्होंने बॉल को टिल्ट करके पकड़ा हुआ है। ये जो साइड है राइट साइड इसको थोड़ा सा पीछे करके पकड़ा हुआ है। अब इससे होगा क्या, जब ये बॉल को थ्रो करेंगे, थ्रो करने पर शाहीन जो है क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं तो वो अपनी फोर फिंगर को जो है प्रेस करते हैं जिससे बॉल की ग्रिप की डायरेक्शन चेंज होती है जो कि हेल्प करती है बाद में बॉल को स्विंग करने में। लेकिन नसीम शाह क्योंकि राइट हैंड बॉलर हैं तो वो अपनी मिडिल फिंगर को प्रेस करते हैं। मिडिल फिंगर को प्रेस करने से ग्रिप की डायरेक्शन राइट साइड पर टिल्ट हो जाएगी। तो देखें जरा, ये देखें उन्होंने अपनी मिडिल फिंगर को प्रेस किया है और जो ग्रिप की डायरेक्शन है वो थोड़ा सा राइट साइड, नसीम ने मिडिल फिंगर से इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट भी कर रही है। तो रोटेट करने की वजह से जब ये बॉल टिप लगेगी और ग्रिप नीचे लगेगी तो डिपेंड करता है ग्रिप जो है किस डायरेक्शन में नीचे लग रही है। जिस डायरेक्शन में ग्रिप नीचे लगेगी वहां से बॉल जो है वो टर्न हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जाके बॉल जो है जमीन से टकराई है और ग्रिप जो है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड यानी आउटवर्ड है, तो ये बॉल जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। तो बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। ये देखें अब टिप लगने के बाद जो बॉल है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर चुकी है।
लेकिन देखें टिप लगने के बाद यहाँ पर जो नसीम शाह है उनकी बॉल ज्यादा रोटेट नहीं करती, वो फिर भी स्ट्रेट मूव ही कर रही है, उसकी ग्रिप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है। अब यहाँ पर देखें अगर हम इस सिचुएशन में जो ग्रिप है उसकी कंडीशन देखें तो ग्रिप बिल्कुल मिडल में है, थोड़ा सा जो है लेफ्ट साइड पर झुकी हुई है। तो जो राइट साइड है यहाँ पर क्या होगा कि एयर का फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, यानी कि एयर जो है वो इजीली फ्लो करेगी, एयर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, एयर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और क्योंकि ये डाउनवर्ड है साइड तो यहाँ पर एयर ज्यादा नहीं होगी, एयर का फ्लो कम होगा। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन जिस साइड पर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो, यानी यहाँ पर फ्लूइड हवा है, हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। अब इस साइड पर प्रेशर कम हो जाएगा और इस साइड पर क्योंकि हवा कम है तो जिसकी वजह से हवा का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो यहाँ पर प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा। इस तरफ कम होने की वजह से अब बॉल को इस तरफ प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो प्रेशर फोर्स होती है। इस तरफ जब प्रेशर कम होगा तो हवा जो है इस बॉल पर फोर्स लगाएगी राइट साइड पर। अब ये बॉल जो है राइट साइड पर बेंड हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर देखें बॉल जो आपको वहां से नजर आ रही है बैट्समैन की तरफ मुड़ती हुई, अपनी डायरेक्शन टोटली चेंज कर ली है बॉल ने। तो अब देखिए इस साइड पर जब ये बॉल इस तरफ मूव कर रही है तो इस साइड पर तो हवा बिल्कुल ही खत्म हो गई है, तो जो फ्रंट साइड पे साइड होती है वहां पर हवा का फ्लो ज्यादा होता है, तो हवा का फ्लो अब उस तरफ ज्यादा हो गया। अब उस तरफ ज्यादा होने की वजह से ये वाली साइड जो है इस पर लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स अप्लाई करेगी और इस लेफ्ट साइड पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो बॉल इस तरफ जानी चाहिए थी अब ये टर्न होकर बिल्कुल सीधी चली जाएगी, यानी कि रिजवान की तरफ। तो देखें यहाँ पर बॉल की फिर डायरेक्शन चेंज हुई है हवा में और चेंज होने के बाद ये जो है वो रिजवान तक पहुंच गई है। तो इस तरह रिजवान ने इसे कलेक्ट कर लिया। तो ये होती है फिजिक्स बिहाइंड स्विंगिंग। तो ये स्विंगिंग जो हवा में होती है ये एयर प्रेशर की वजह से होती है और जो टिप लगने पर होती है वो रोटेशन की वजह से और ग्रिप की वजह से होती है। बॉल की रोटेशन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए और जिस डायरेक्शन में जाके ग्रिप नीचे लगेगी वो बॉल ग्रिप की डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी। तो वो आउट स्विंग भी हो सकती है, इन स्विंग भी हो सकती है। तो अगर आपने इन स्विंग करनी है तो ग्रिप की जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो इन साइड की तरफ होनी चाहिए और अगर आपने आउट स्विंग करनी है तो जो ग्रिप की रोटेशन की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, तो बॉल जो है आउट स्विंग हो जाएगी। नसीम शाह न्यू बॉलर हैं, उनको नहीं पता अपने रिस्ट को किस डायरेक्शन में रखा जाए कि बॉल जो है वो हवा में इन और आउट स्विंग होगी। ये टेक्निक आसिफ के पास थी। आसिफ की हर बॉल ही हवा में आउट स्विंग और लग के इन स्विंग होती थी। वो जैसे चाहते थे बॉल को उसी तरफ अप टर्न कर लेते, हवा में हो बेशक वो बॉल जो है वो टिप लगने के बाद हो। ओके दोस्तों, अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेशन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।